नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका में कृष्ण भक्त का अपमान सत्य घटना पे। अमेरिका की चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर पल भागते लोग, इन सब के बीच भी कुछ दिल ऐसे होते हैं जो अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलते। गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गांव से निकला एक युवक जिसका नाम हितेश भट्ट था। बचपन से ही हितेश का मन भगवान कृष्ण में रमा हुआ रहता था। उसके घर में हर सुबह जय द्वारकाधीश की गूंज होती। उसकी माँ तुलसी के पास दीप जलाकर कृष्ण भजन गाती और पिता रोज मंदिर जाकर दर्शन करते। हितेश के मन में द्वारकाधीश के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उसने जीवन में कुछ भी करने से पहले हमेशा भगवान का नाम लिया। समय बदला, पढ़ाई पूरी हुई और जैसे हर युवा का सपना होता है वैसे ही हितेश का भी सपना था अमेरिका जाकर कुछ बड़ा करना। परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर उसे विदेश भेजा। जब वह पहली बार न्यू जर्सी की धरती पर उतरा तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। यहाँ सब कुछ अलग था, भाषा, खान पान, लोग, व्यवहार, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वह था उसका विश्वास, द्वारकाधीश पर अटूट भरोसा। अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद उसने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना शुरू किया। हर सुबह वह नहा धोकर एक छोटी सी मूर्ति के सामने दीप जलाता, अगरबत्ती लगता और धीरे धीरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गुनगानता। उसके रूममेट्स जो अलग अलग देशों से थे उसे अजीब नजरों से देखते, उनमें से कुछ हंसते भी थे, लेकिन हितेश को फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए यह पूजा सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि उसका आत्मा का हिस्सा थी। एक दिन ऑफिस में जहां वह एक आईटी कंपनी में काम करता था, लंच टाइम के दौरान कुछ सहकर्मी उससे बात कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हितेश हर शुक्रवार उपवास रखता है और लंच में सिर्फ फल खाता है। एक अमेरिकी सहकर्मी जिसका नाम हम जॉन मान लेते हैं, हंसते हुए बोला, तुम लोग अभी भी इन पुराने भगवानों में विश्वास रखते हो, यह सब अंधविश्वास है। उसके साथ बैठे दो तीन और लोग भी हंसने लगे। हितेश को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने शांत रहना ही बेहतर समझा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह अंधविश्वास नहीं है, यह हमारी आस्था है। जैसे आप अपने तरीके से जीते हैं वैसे ही हम अपने भगवान में विश्वास रखते हैं। लेकिन जॉन ने बात को वही खत्म नहीं किया। उसने व्यंग करते हुए कहा, अगर तुम्हारा भगवान इतना शक्तिशाली है तो तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? भारत में ही सब कुछ क्यों नहीं ठीक कर दिया जा? उसने यह बात हितेश के दिल में चुभ गई। उसने कभी अपने भगवान के बारे में ऐसी बातें नहीं सुनी। उसके लिए द्वारकाधीश सिर्फ एक देवता नहीं थे बल्कि उसके जीवन का सहारा थे। उस दिन वह शुभ साफ ऑफिस से घर लौट आया। रात को उसने भगवान के सामने बैठकर बहुत देर तक प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी आई। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। यह प्रोजेक्ट अब कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसका नेतृत्व जॉन को दिया गया। जॉन ने अपनी टीम में हितेश को भी शामिल किया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं हितेश के प्रति एक नकारात्मक भावना थी। वह हर छोटी छोटी बात पर हितेश को टोकता, उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता और बाकी टीम के सामने उसे निशा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन मीटिंग के दौरान जॉन ने जानबूझकर हितेश के काम में एक छोटी सी गलती को बढ़ाकर पेश किया और सबके सामने कहा, देखो यही होता है जब लोग काम से ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान देते हैं। पूरी टीम के सामने यह सुनकर हितेश का सिर झुक गया। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत और उसके विश्वास दोनों का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन उस दिन भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन द्वारकाधीश का नाम लिया और ठान लिया कि वह अपने काम से ही जवाब देगा। अगले कुछ हफ्तों तक उसने दिन रात मेहनत की। ऑफिस से लौटने के बाद भी वह देर रात तक काम करता, लेकिन अपनी पूजा कभी नहीं छोड़ता। हर दिन वह भगवान से ही प्रार्थना करता, हे द्वारकाधीश, मुझे सही रास्ता दिखाई। धीरे धीरे प्रोजेक्ट
अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सिस्टम में एक ऐसा बग आ गया जिससे पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया। जॉन और उसकी टीम ने कई कोशिशें की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला। कंपनी के चर्च अधिकारी भी परेशान हो गए। उस समय हितेश चुपचाप अपने सिस्टम पर बैठा था। उसने समस्या को ध्यान से देखा और उसे लगा कि शायद वह इसका समाधान निकल सकता है, लेकिन पिछले अनुभवों के कारण वह थोड़ा झिकझिका रहा था। फिर उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और हिम्मत करके जॉन के पास आ गया। जॉन पहले तो उसे नजरअंदाज करने लगा, लेकिन जब स्थिति और बिगड़ने लगी तो उसने मजबूरी में हितेश की बात सुनने का फैसला किया। हितेश ने अपने तरीके से समस्या को समझाया और एक समाधान सुझाया। जॉन को शुरुआत में उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। जैसे ही हितेश ने अपने सुझाव के अनुसार काम किया, धीरे धीरे सिस्टम ठीक होने लगा। कुछ ही घंटों में वह बड़ी समस्या पूरी तरह हल हो गई। पूरे ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग हैरान थे कि जो काम कई दिनों से नहीं हो पा रहा था, वह कुछ ही समय में कैसे हो गया। जॉन भी यह देखकर शौक गया। उसने पहली बार हितेश की तरफ सम्मान की नजर से देखा, लेकिन हितेश के लिए यह सिर्फ उसकी मेहनत का फल नहीं था, बल्कि उसे विश्वास था कि यह सब द्वारकाधीश की कृपा से हुआ है। उस दिन जब वह घर लौटा तो उसने भगवान के सामने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जॉन के व्यवहार में दिखने लगा। जो जॉन पहले हर छोटी बात पर हितेश को निशाना दिखाने की कोशिश करता, वह अब उसके काम की तारीफ करने लगा था। हालांकि उसके अंदर का अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह एहसास होने लगा था कि उसने हितेश के साथ गलत किया था। दूसरी तरफ हितेश पहले की तरह ही शांत और विनम्र बन रहा था। उसने इस सफलता का श्रेय खुद लेने के बजाय हमेशा की तरह द्वारकाधीश को दिया। उसके लिए यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उसके विश्वास की परीक्षा थी जिसमें वह सफल हुआ। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक और बड़ी चुनौती सामने आई। कंपनी को एक इंटरनेशनल क्लाइंट में साथ बहुत बड़ा कंट्रैक्शन मिलने वाला था, जिसके लिए एक लाइव प्रोजेक्शन देना था। यह प्रोजेक्शन कंपनी के भविष्य को तय करने वाला था। इस बार जिम्मेदारी जॉन के साथ साथ हितेश को भी दी गई थी। दोनों को मिलकर एक ऐसा सिस्टम डेमो तैयार करना था जो क्लाइंट्स को पूरी तरह प्रभावित कर सके। प्रोडक्शन के से ठीक एक दिन पहले रात के समय जब हितेश अपने अपार्टमेंट में तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसके घर से भारत से फोन आया। फोन उसकी माँ का था। आवाज सुनते ही उसे कुछ अनहोनी का संदेश हो गया। रो रही थी। उन्होंने बताया कि उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सुनते ही हितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत भारत जाना चाहता था, लेकिन अगले दिन का प्रोजेक्शन भी उतना ही जरूरी था। उस रात हितेश पूरी तरह टूट चुका था। एक तरफ परिवार की चिंता थी, दूसरी तरफ करियर का सबसे बड़ा मौका। उसने भगवान के सामने बैठकर लंबी प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, हे द्वारकाधीश, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाई। काफी देर तक वह वही बैठा रहा और अंत में उसके मन में एक शांति सी उतर आई। उसे लगा जैसे भगवान उसे कह रहा हो, अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगले दिन वह भारी मन से ऑफिस पहुंचा। उसने पूरी रात सोया नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने काम में कोई कमी नहीं आने दी। जॉन ने जब उसे देखा तो उसे उसके हालत का अंदाजा हो गया। पहली बार जॉन ने इंसानियत दिखाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं हो लग रहे हो। तब हितेश ने सारी बात बताई।
यह सुनकर जॉन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को वह अब तक सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति समझकर मजाक उड़ाता था, वह असल में इतना मजबूत और जिम्मेदार है। ट्रांजैक्शन शुरू हुआ। क्लाइंट सामने बैठे थे, कंपनी के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। शुरुआत जॉन ने की, लेकिन असली टेक्निकल डेमो हितेश को देना था। जैसे ही हितेश स्टेज पर गया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके मन में पिता की चिंता बार बार आ रही थी। एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया और वह थोड़ा अटक गया। यह देखकर कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। तभी हितेश ने अपनी आंखों बंद की और मन ही मन कहा, जय द्वारकाधीश। जैसे ही उसने यह कहा, उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रोजेक्शन शुरू किया। उसकी आवाज में एक अलग ही दृढ़ता थी, उसकी बातों में साफ गोए भी और उसके काम में परफेक्शन। धीरे धीरे पूरा हॉल शांत हो गया। सभी लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। प्रोजेक्शन खत्म होते ही कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा सा गया और फिर जोरदार तालियां गूंज उठी। क्लिंटन बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने तुरंत कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फैसला किया। यह कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक सफलता थी। सभी लोग खुश थे, लेकिन हितेश के मन में अभी भी एक ही चिंता थी, उसके पिता। प्रोजेक्शन खत्म होते ही उसने तुरंत भारत फोन किया। इस बार फोन उसकी मां ने नहीं, बल्कि उसके सासा ने उठाया। उन्होंने जो कहा वह सुनकर हितेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने बताया कि अचानक रात में ही उसके पिता की तबीयत में सुधार होने लगा और अब वे खतरे से बाहर है। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी जल्दी सुधार कैसे हो गया। यह सुनकर हितेश ने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया। उसके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि यह सब द्वारकाधीश की कृपा से ही हुआ है। उसी समय जॉन उसके पिता आया। उसने पहली बार पूरे सम्मान के साथ कहा, हितेश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हितेश ने उसकी तरफ देखा। जॉन की आंखों में अब वह अहंकार नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया। मुझे लगता था कि यह सब बेकार है, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ताकत है। जिस हालत में तुम थे, उसमें भी तुमने इतना शानदार काम किया। ये सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि कुछ और है, शायद वही जिसे तुम भगवान कहते हो। हितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान की अपनी आस्था होती है। मेरे लिए द्वारकाधीश सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि मेरी जीवन का मार्गदर्शक है। जॉन ने सिर झुकाकर कहा, क्या तुम मुझे भी अपने मंदिर ले जाओगे कभी? यह सुनकर हितेश की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, जरूर, क्यों नहीं। कुछ हफ्तों बाद रविवार के दिन हितेश जॉन को न्यू जर्सी के एक हिंदू मंदिर लेकर गया। वहां भगवान श्री कृष्ण की आरती हो रही थी। घंटियों की आवाज, भजन की धुन और वातावरण में फैली शांति ने जॉन को अंदर तक छू लिया। उसने पहली बार उस अनुभव को महसूस किया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। आरती के बाद जॉन ने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम क्यों इतने मजबूत हो। हितेश ने बस मुस्कुराकर भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। उस दिन के बाद से जॉन ही नहीं, बल्कि ऑफिस के कई लोग हितेश का सम्मान करने लगे। अब कोई उसके विश्वास का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि कई लोग उससे उसके धर्म और संस्कृति के बारे में जानने लगे। हितेश की कहानी यही साबित करती है कि सच्चा विश्वास कभी कमजोर नहीं बनता, बल्कि इंसान को हर मुश्किल में मजबूत बनाता है। अपमान, ताने और मुश्किलें, ये सब सिर्फ एक परीक्षा होती है। अगर विश्वास अटूट हो तो अंत में जीत उसी की होती है। और कहीं न कहीं अमेरिका की उस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक गुजराती युवक ने यह साबित कर दिया था कि द्वारकाधीश पर भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। थैंक यू दोस्तों।
हमारी स्टोरी आपको पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू मित्रों।